हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। टेस्ट डेली सुबह 5 बजे होता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये है मिक्स टेस्ट, इसमें सभी विषयों का यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितना सही किया है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है त्वचा, डी ऑप्शन है धमनी। तो यहाँ पे अंग पूछा है, यहाँ पे ग्रंथि नहीं पूछा है। इसका आपको ध्यान में रखना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ग्रंथि पूछता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यकृत यानी लीवर क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाविक। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, यानी गैरीवाल्डी कौन सा कार्य करता था। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो ये एक नाविक था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए ये संस्कृत का है यहाँ पे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है। यहाँ पे बताना है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है। ए ऑप्शन है करमवीर कथा, बी ऑप्शन है आलस कथा, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है यहाँ पे नील टोला। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है, तो जो करमवीर कथा है वो एक दलित पुरुष की कथा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितना सही किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं उनका ये 36 कतार होते हैं। जो इस तरह के कतार होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे आवर्त, बी ऑप्शन है समूह, सी ऑप्शन है कोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो 36 कतार होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ऊर्ध्वाधर कतार होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग समूह या वर्ग बोलते हैं। आवर्तों की संख्या यहाँ पे पूछता है कि आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो आवर्तों की संख्या 7 होता है। और समूहों की संख्या यानी वर्गों की संख्या पूछे तो वर्गों की संख्या कितना होता है, 18 होता है। तो साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मैथ का ये प्रश्न है। मैथ का प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे लिखा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। ये आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में 9 है, यानी दोनों में 9 उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से 9 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ sec स्क्वायर ए बचेगा। और यहाँ से भी 9 निकल गया, यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा ये। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, sec स्क्वायर ए यहाँ पे लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या होता है tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो हम लोग sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा, किसका चिन्ह आएगा, गुणा का। तो 9 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था। जो लाल सेना था उसका गठन किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स,
बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है ट्राटस्की, डी ऑप्शन है यहाँ पे लेनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लाल सेना था उसका गठन किसने किया, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग पूरे 30 के 30 प्रश्न देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख के याद कर लीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और लास्ट में आपको हमें क्या करना है कि ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आप कितना प्रश्न यहाँ पे सही किए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मैथ से ही प्रश्न था यहाँ पे, अगला प्रश्न ये मैथ से ही है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि 2 sin 38 डिग्री बट्टा कोस यहाँ पे 52 डिग्री का मान निकाले। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया है, उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 sin 38 डिग्री बट्टा यहाँ पे क्या है कोस 52 डिग्री। इसका क्या कर देना है, हमको मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इनमें से आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 38 डिग्री का तो मान होता ही नहीं है, तो आपको पता भी नहीं होगा, 52 डिग्री का भी मान आपको पता नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करना पड़ेगा आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन एक बात का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऊपर वाला चेंज करते हैं तो नीचे वाले को चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर आप नीचे वाला चेंज करते हैं तो ऊपर वाला चेंज नहीं करना पड़ेगा, किसी एक को ही चेंज करना है। तो यहाँ पे आइए हम ऊपर वाला चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 साइन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे लिख देंगे 52 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से फिर हम 52 डिग्री यहाँ पे घटा लेंगे, 90 डिग्री में से 52 डिग्री अगर हम घटा लिए तो फिर कितना बचा हमारा 38 डिग्री बचा। तो 38 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, बस आपको इतना ही समझना है कि 38 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, फिर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 38 डिग्री, यानी ऊपर फिर वही बात हो गया और नीचे आपको क्या लिख देना है यहाँ पे कॉस 52 डिग्री। ये इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जब आप ऊपर चेंज कर दिए तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यही वाला फार्मूला आपको यहाँ पे यूज होगा, पहले से 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस, और थीटा के जगह पे कितना है यहाँ पे 52 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 52 डिग्री, और बट्टा के नीचे यहाँ पे देखिए कॉस, यहाँ पे भी है कितना 52 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कॉस 52 डिग्री से कॉस 52 डिग्री कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें आपको एक ही बदलना है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि एक को बदलना है, अगर ऊपर वाला बदलना है तो नीचे वाला छोड़ देना है, अगर नीचे वाला बदलना है तो ऊपर वाला आपको छोड़ देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है। यहाँ पे बताना है कि जब रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो वो कौन सा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे घेंघा, बी ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है रतौंधी, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो आयोडीन की कमी से रोग हो कौन सा रोग होगा, घेंघा रोग होगा। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी हो जाए, जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका अगर कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाएगा। तो ये भी सब आपको साथ में पता होना चाहिए। रक्त में अगर आयरन की कमी होगा तो एनीमिया रोग होगा, शरीर में आयोडीन की कमी होगा तो घेंघा रोग होगा, और यहाँ पे देखिए शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो यहाँ पे कौन सा रोग होगा, तो मधुमेह रोग होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा को क्या उद्देश्य मानते हैं। यहाँ पे बताने जो गांधी जी हैं वो शिक्षा को क्या उद्देश्य मानते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे नौकरी पाना, बी ऑप्शन है यहाँ पे वैज्ञानिक बनना, सी ऑप्शन है चरित्र निर्माण, डी ऑप्शन है यहाँ पे यांत्रिक दक्षता। तो जो गांधी जी थे वो शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो चरित्र का निर्माण करना, यानी शिक्षा से क्या कौन सा निर्माण, जो चरित्र है, जो आदत है उसका ये निर्माण करता है शिक्षा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है। जो हीलियम है He उसको बताना है कि ये कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है सक्रिय, बी ऑप्शन है अक्रिय, सी ऑप्शन है क्रियाशील, डी ऑप्शन है यहाँ पे उदासीन। तो जो हीलियम है वो यहाँ पे बताना है कि जो हीलियम है वो कौन सा तत्व है, कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद किस, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुआ। यहाँ पे बताना है कि जो स्वामी दयानंद है उनकी यहाँ पे जो शिक्षा है वो किस भाषा से शुरू हुई। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है उर्दू। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई, तो संस्कृत भाषा से शुरू हुई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है। जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उड़ीसा में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है पंजाब में। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग प्लीज 30 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आपने कितना सही किया। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लौह, डी ऑप्शन है यहाँ पे जिंक। तो यहाँ पे बताना है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जो लौह तत्व होता है वही रक्त में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो यहाँ पे जो ये थीटा का मान है वो निकालना है। तो सबसे पहले थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, tan को हटाना पड़ेगा। तो tan में आपको देखना है यहाँ पे कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे अगर tan होता है तो tan से tan कट जाता है। तो यहीं पे आपको पता करना है कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan यहाँ पे 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60 डिग्री। कितना लिखेंगे यहाँ पे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पे √3। तो यहाँ पे √3 के बदले में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan से tan कट जाएगा, यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न दे थीटा निकालने के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे tan था, अगर यहाँ पे cot होता तो यहाँ पे cot में देखते कि cot कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है, क्योंकि cot से cot हमको कटाना पड़ता। क्यों कटाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे थीटा का हम लोग को मान निकालना है। तो यहाँ पे tan है, तो इसमें tan में देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो हमको पता है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। अधातु क्या होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का यहाँ पे सुचालक है, यानी ये अपवाद है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है tan a किसके बराबर होता है। यहाँ पे बताना है कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे cot a, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a नहीं रहेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए ये होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। बी ऑप्शन यहाँ पे sec 90 डिग्री माइनस थीटा, सी ऑप्शन है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, डी ऑप्शन है यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा के क्या होता है, ये बराबर होता है। जो tan थीटा होता है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो cot 90 डिग्री और माइनस थीटा के बराबर होता है। वो कौन होता है, तो tan थीटा होता है। किसके बराबर होता है tan थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? जो गेहूं होता है, जो एक रबी फसल है, वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। और सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में ही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? यहाँ पे बताना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो जर्जर हो गई कैसे? ए ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेजों की नीति के कारण, बी ऑप्शन है जलवायु के कारण, सी ऑप्शन है यहाँ पे मजदूरों के कारण, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूकंपों के कारण। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो जर्जर कैसे हो गई? तो अंग्रेजों के नीति के कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो जर्जर हो गई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यहाँ पे बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है पीत, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है यहाँ पे पेप्सिन। तो यहाँ पे बताना है कि जो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान कौन होता है, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मुखिया, बी ऑप्शन है सचिव, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है समिति। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के रचनाओं को किसने संग्रह किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गुरु नानक के रचनाएं थी उनको किसने संग्रहित किया? ए ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है यहाँ पे हरदयाल सिंह, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरिओम। तो यहाँ पे बताना है कि जो गुरु नानक की रचनाएं थी उनको संग्रहित किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? जो अरेबिका है वो किस फसल की उत्तम किस्म है? ए ऑप्शन है चाय, बी ऑप्शन है कहवा, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है यहाँ पे तंबाकू। तो जो अरेबिका है वो किस फसल का यहाँ पे उत्तम किस्म है? तो जो कहवा, जिसे हम लोग कॉफी भी बोलते हैं, इसका ये क्या होता है? उत्तम किस्म होता है अरेबिका, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? तो जो कॉफी होता है जिसे हम लोग कहवा बोलते हैं, इसी का ये क्या होता है? उत्तम किस्म होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जो अहिंसा दिवस होता है वो किस दिन को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे 2 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 20 जनवरी, सी ऑप्शन है 5 अगस्त, डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अगस्त। तो अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस यहाँ पे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2 ही अक्टूबर को अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 ही अक्टूबर को हुआ था, तो इसीलिए अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? जो कोशिका होता है उसमें ऊर्जा, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होता है वो किस रूप में संचित होता है? ए ऑप्शन यहाँ पे एटीपी के रूप में, बी ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, सी ऑप्शन है डीटीपी के रूप में, डी ऑप्शन है यहाँ पे सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पे देखिए जो कोशिका में जो एक्स्ट्रा, यानी जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे ऊर्जा होता है वो किस रूप में संचित होता है? तो वो एटीपी के रूप में संचित होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, पंचायत का मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? अगर किसी को यहाँ पे मुखिया बनना है तो उनका न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है यहाँ पे 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 18 वर्ष। तो अगर आपको पंचायत का मुखिया बनना है तो आपको यहाँ पे कितना वर्ष का होना आपको जरूरी है? तो यहाँ पे 18 वर्ष का होना जरूरी है। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक चीनी मिल है। तो चीनी मिल क्या होता है, जहाँ से चीनी बनता है उसे हम लोग चीनी मिल बोलते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि भारत के किस राज्य में चीनी मिल की संख्या सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे सबसे अधिक चीनी मिल है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा श्वसन है जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वायवीय श्वसन, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी अधिक ऊर्जा निकलता है, तो वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा निकलता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है वो निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है एथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन सा होता है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है CH4, और CH4 का नाम क्या है, यहाँ पे मीथेन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे चांदी, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोना। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो सोना क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु भी होता है और आघातवर्ध्य धातु होता है। तो इन्हें दोनों को आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है महापौर, बी ऑप्शन है नगर प्रधान, सी ऑप्शन है नगर सचिव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 प्रश्न, और इस 30 प्रश्न आप शुरू से लेके अंत तक देख चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है, शरीर में गोइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी के कारण से होता है। ए ऑप्शन है चीनी के कमी के कारण से, बी ऑप्शन है आयोडीन के कमी के कारण से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो आपको यहाँ पे बताना है कि शरीर में गोइटर, जिसे हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं, वो किसके कारण से होता है, शरीर में यहाँ पे किसके कमी से घेंघा या गोइटर रोग होता है। तो ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इसमें से एक ही ऑप्शन सही है, उसको आपको पहचानना है, और आप क्या कीजिएगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो 10वीं में तैयारी कर रहे हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप ऑल पे दबा लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। अगर यही नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं होगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय। मन लगा के पढ़ाई कीजिए।